शौर्य की विरासत जहाँ बसती हो, वीरता की कहानियाँ जिसकी हर जुबान कहती हो, पराक्रम की दास्तां जहाँ पे उपजती हो, महाराणा प्रताप से जो प्रेरणा लेते हो, वो परम योद्धा है, वो परम वीर है। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। प्रतिपक्ष संवाद में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रेजिमेंट की जिसका नाम एक हथियार पर रखा गया है, ग्रेनेडियर्स। ग्रेनेडियर्स की क्या है वीरता की कहानियाँ, क्या है इसका समृद्ध इतिहास, आइए जानते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। भारतीय सेना की इकलौती रेजिमेंट है जिसका नाम किसी जाति, किसी क्षेत्र पर नहीं बल्कि एक हथियार पर रखा गया है, ग्रेनेडियर्स। ग्रेनेडियर्स का जो काम होता है यानी कि ध्वस्त करना, उसी तरीके से ये रेजिमेंट भी जब भी युद्ध के लिए जाती है तो ध्वस्त कर देती है। भारतीय सेना में ग्रेनेडियर्स का गठन ब्रिटिश शासनकाल में 1778 में हो गया था, लेकिन 1945 में इस सैन्य दल का नाम परिवर्तित कर दिया गया। इस यूनिट ने दोनों विश्व युद्धों और आजाद भारत के लिए लड़ी सभी जंगों में अपने युद्ध कौशल का लोहा मनवाया। ग्रेनेडियर्स की जिंदगी है बहादुरों की जिंदगी, डर नहीं है मौत का, है जान जाने की खुशी। यही ग्रेनेडियर्स के हर योद्धा की जुबां पर होता है जब वो निकल पड़ते हैं युद्ध नाद के साथ युद्ध में। यदि हम 1947 के युद्ध की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए ग्रेनेडियर्स को भेजा गया था। पाकिस्तानी हमलावरों के कश्मीर में प्रवेश को रोकने के लिए ग्रेनेडियर्स को गुरेज घाटी को घेरना जरूरी था। कई दिनों तक चले युद्ध में ग्रेनेडियर्स ने पाकिस्तानी सेना और आतंकियों को बुरी तरह पराजित कर खदेड़ दिया। इस निर्णायक जीत के लिए 28 जून 1948 को इस यूनिट को गुरेज नामक युद्ध पदक से सम्मानित किया गया। 1965 के युद्ध की बात करें तो 1965 में भारत पाक में ग्रेनेडियर्स ने चट्टान की भांति खड़े रहकर पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा दी। रणभूमि में जब योद्धा दुश्मनों से लोहा लेने निकलते थे तो पंक्ति के दाहिनी ओर रहते थे। सबसे मजबूत लोग जो होते थे वो दाहिनी ओर रहते थे और इसी तरीके से ग्रेनेडियर्स ने भी ये परंपरा शुरू की। आज भी जो लोग लंबे चौड़े इस ग्रेनेडियर रेजिमेंट में होते हैं वो राइट साइड पे रहते हैं, राइट टू द लाइन वो लोग हमेशा रहते हैं। 4th ग्रेनेडियर्स के वीर अब्दुल हमीद, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, वो उस वक्त 4th ग्रेनेडियर्स में शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंकों को अकेले ही ध्वस्त कर दिया था। 1962 के युद्ध में ग्रेनेडियर्स ने चीनी सैनिकों ने सिक्किम के नाथुला दर्रे पर भारतीय ग्रेनेडियर्स को उकसाने के लिए जबरन इंटरनेशनल बॉर्डर से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसके जवाब में ग्रेनेडियर्स द्वारा 4 दिन तक की गई कार्रवाई में चीन को ग्रेनेडियर्स के अजेय युद्ध कौशल का पता चल गया। परिणाम स्वरूप उन्होंने पहली बार में ही सीज फायर की पहल की। ग्रेनेडियर्स ने अपनी प्रतिष्ठा अपने ध्येय वाक्य से हमेशा साबित करने की कोशिश की है। इनका ध्येय वाक्य और युद्धनाद है सर्वदा शक्तिशाली। जब भी ग्रेनेडियर्स इस युद्ध नाद के साथ निकल पड़ते हैं युद्ध की ओर तो आसमान भी ठहर उठता है। 1971 के युद्ध में ग्रेनेडियर्स ने अपनी वीरता की कहानियां गढ़ दी। वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में इन्हीं ग्रेनेडियर्स ने जरपाल में पाकिस्तानी अटैक को ध्वस्त कर दिया था। इसके लिए 3rd ग्रेनेडियर्स की चार्ली ब्रिगेड के कमांडर मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यही नहीं, इनका पराक्रम वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय में भी देखा गया था। टोपोलिंग और टाइगर हिल की दुर्गम चोटियों पर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए 18th ग्रेनेडियर्स बटालियन ने पाक सैनिकों को मार भगाने में प्रमुख भूमिका निभाई। महज 19 साल के ग्रेनेडियर हवलदार योगेंद्र सिंह यादव को उनके अतुल्य शौर्य के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रेनेडियर्स मुंबई में आतंकी हमले के समय उतारी गई सेना का भी हिस्सा थे। ग्रेनेडियर्स श्रीलंका, कोरिया, सियोल आदि राष्ट्रों में शांति सेना के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। इसे प्राप्त महत्वपूर्ण युद्ध सम्मानों में 1965 में असल उत्तर, 1971 का चक्र और 1999 के टोलोलिंग एंड टाइगर हिल शामिल हैं। सोचिए, जिस रेजिमेंट में जाट, कुमाऊं, राजपूत, अहिर
और गुज्जर आदि हर जाति धर्म के सैनिक हो, वहाँ विविधता में एकता की क्या मिसाल बात होती होगी। और यही सही अर्थों में भारत की विविधता को प्रदर्शित करती है। अपनी वीरता के लिए ये रेजिमेंट 38 युद्ध पदक, 3 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 50 शौर्य चक्र और अन्य कई सारे सैन्य पदकों से सम्मानित हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिपक्ष संवाद फिर यही कहता है कि वीर कभी मरते नहीं, वो तो अमर होते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई रेजिमेंट की डायरी को लेकर आपके सामने। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।